नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वैश्विक निवेश के नए पड़ाव की। निवेश के लिए प्रवासी भारतीयों का मध्य प्रदेश की ओर रुख करना ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर लगातार किए जा रहे प्रयास अब रंग ला रहे हैं। इससे प्रवासी भारतीयों के साथ ही मध्य प्रदेश का जुड़ाव मजबूत हो रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के लिए निवेश के नए रास्ते खोल रहा है। मध्य प्रदेश की नई पहचान स्थापित कर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ब्रिटेन और जर्मनी के बाद दुबई और स्पेन यात्रा वैश्विक निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक सशक्त पहल साबित हुई है। दुबई और स्पेन यात्रा मध्य प्रदेश को वैश्विक मंच पर एक आकर्षक निवेश और पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश अब केवल संभावना नहीं बल्कि निवेश का सशक्त मंच बन चुका है। राज्य सरकार ने नीति, प्रक्रिया और प्रोत्साहन के तीनों स्तरों पर गंभीर और प्रभावी सुधार किए हैं, जिससे निवेशकों को वास्तविक लाभ और विश्वास दोनों ही मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब विकास और निवेश एक साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा कि विदेश में बसे भारतीय केवल नागरिक ही नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के संवाहक भी हैं। ये केवल एक संवाद नहीं बल्कि हृदय से हृदय का जुड़ाव है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार निवेश को केवल आर्थिक लेन देन नहीं मानती, बल्कि उसे भावनात्मक और दीर्घकालिक भागीदारी का माध्यम मानती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश से जुड़ी सभी नीतियां निवेशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। प्रक्रियाओं को डिजिटल करना, फास्ट ट्रैक स्वीकृति व्यवस्था से जोड़ना, ये इसमें शामिल है। लंदन में एक उद्योगपति को ऑनलाइन आवेदन के तुरंत बाद भूमि आवंटन किया जाना इसी का उदाहरण है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रवासी भारतीयों से आग्रह किया कि वे केवल देखें नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदारी भी बने। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल सुनती है बल्कि हर सुझाव पर गहराई से काम करती है। ये प्रदेश भारत का दिल है और यहाँ हर प्रयास, हर संबंध का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी दुबई और स्पेन यात्रा के अंतिम चरण में राज्य की प्रगति और रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश से जुड़े भारतीय समुदाय के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए नए अवसरों की खोज करना था, जिससे कि रोजगार सृजित हो सके। मुख्यमंत्री के प्रयास अब साकार हो रहे हैं। स्पेन और दुबई यात्रा सफल रही है, निवेश से समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। इसी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और क्या कुछ कहा है वो पहले सुनवाते हैं आपको, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इकबाल क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि हाँ, हमारी अपने अंदर की अच्छाइयाँ ऐसी है। ये जो हमारी अंदर की अच्छाई है, हम तो जीने के लिए भी इसी परमात्मा को यश देते हैं कि परमात्मा करे कभी कोई ऐसा हमसे जीने का कोई प्रश्न पूछे तो हम हमेशा जीने के लिए दूसरे की भलाई में अपना जीवन लगाने वाले लोग, अपना आनंद बांटने वाले लोग हैं कि हाँ, हम जीने के लिए किसी की मौत के जवाबदार नहीं हो सकते, हम तो जीने के जवाबदार हैं। इसीलिए फिर गाने की लाइन याद आती है कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हमारे अपने केवल बोलने के भाव नहीं है, ये हमारे जीवन पे उसको धारण करने के भाव है। वास्तव में स्पेन बहुत ही अच्छा देश और उसके आनंद हमको मालूम है। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, ऐसे आपके आने से इसके आनंद और बढ़ गए। ये एहसास हो रहा है कि हाँ, भारत के लोग स्पेन के अंदर भी, बार्सिलोना में भी जो आनंद बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए कुल मिलाकर के भारत की संस्कृति को जानने समझने वाले लोग जो भारत को जीते हैं उनसे ही मालूम पड़ता है। पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल तक की भी देनदारी करना थी, जिसको हमारे कमिटमेंट के आधार पर इंडस्ट्रिया लगी थी मध्य प्रदेश में। तो हमने कहा कि हाँ, हम आपको इस प्रकार से ये छूट देंगे और छूट भी नगद में देंगे। और नगद में भी कैसे देंगे? डीबीटी के माध्यम से। जैसे गरीब से गरीब आदमी के भी उसके हक के पैसा सीधे डीबीटी से उसके खाते में जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से 5200 करोड़ का पैसा उनके खाते में डालने का मध्य प्रदेश ने अपना रिकॉर्ड बनाया। सीधे सीधे हमारे भरोसा करने वाले लोगों के बीच में कोई नहीं। किसी ने कहा बिजली की सब्सिडी का 300 करोड़, तो उसको 300 करोड़ दिया। किसी ने कहा आपने कमिटमेंट किया था इस टैक्स की छूट का, था उसका टैक्स छूट देने का प्रयास किया। कि कुछ बात
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी है और यही कोशिश है कि जो प्रवासी भारतीय वहां पर निवास करते हैं, चाहे बात कर ले स्पेन की चाहे दुबई की, तो उनका भावनात्मक जुड़ाव रहे मध्य प्रदेश के साथ, वो अपनी जड़ों को भूले नहीं और वहां के उद्योगपति यहां पर निवेश के लिए हमेशा हरदम तैयार रहे। यही कोशिश है। हजारों करोड़ का निवेश इन दोनों ही देशों की यात्रा से मध्य प्रदेश को मिलने की उम्मीद है और क्या इसका सार निकल कर आता है, इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही भोपाल क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज मीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। शुरुआत रमेश जी मैं आपसे करना चाहती हूँ, जब भी इसके पहले विदेश यात्रा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गए हैं या फिर जो भी प्रयास हमने देखे हैं रीजनल स्तर पर, GIS के स्तर पर, लेकिन स्पेन और दुबई की यात्रा में एक भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। इसके साथ ही वहाँ की जो क्या विरासत है, संस्कृति है, मध्य प्रदेश की क्या संस्कृति है, वहाँ के लोगों तक पहुँच सके, ये अलग हम देखते हैं स्पेन की यात्रा से और उनका जो भी संबोधन वहाँ से सामने निकल कर आता है। आपको क्या लगता है स्पेन और दुबई की यात्रा से मध्य प्रदेश के लोगों को क्या मिल सकता है? एक जिस तरीके से, यद्यपि ये जो अभी है उसमें जो अनुबंध पत्र आए हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, वो आगे पीछे चल करके। चलिए रमेश जी, आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही, मैं फिर से और लौट निवेश रही अगर हूं आपके आएगा पास। सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लौट रही मैं आपके पास। भूपेंद्र जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। इसके पहले भी विदेश यात्राएं हुई हैं, स्पेन और दुबई, भारत के प्रधानमंत्री भी गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक राज्य की पॉलिसी की बात की है कि राज्य भी अब खुद से आगे बढ़ रहा है और जो अप्रवासी भारतीय हैं मध्य प्रदेश से उनका जुड़ाव रहे। फ्रेंड्स ऑफ MP से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, दोनों ही देशों में अलग अलग कार्यक्रम हमने देखे हैं, तो वो लोग अपनी जड़ों को भूले नहीं और यहाँ पर भी निवेश के लिए तैयार रहे, ये प्रयास दिखा है। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? देखिए, निश्चित रूप से कि सरकार होती है और जिस तरह से प्रधानमंत्री 2014 के बाद से आए हैं और एक समृद्ध भारत और एक GDP में योगदान नहीं होगा केंद्र की, तो जब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और इस तरह से हमारी जो संवैधानिक ऑटोनॉमी है उसके तहत संख्या में है, लगभग 40 से 50 लाख लोग खाड़ी देशों में रहते हैं और उनकी अच्छी स्थिति है और ये निवेश करने का एक तरीका है, क्योंकि इससे पूर्व भी सरकार के मुख्यमंत्री और लोग जाते रहे हैं और लगभग काफी अच्छे निवेश, चाहे वो एयरपोर्ट में हो, चाहे वो उच्च शिक्षा में हो, चाहे वो और भी उद्योग हो, मेडिकल क्षेत्र में हो, काफी कुछ निवेश की संभावनाएं तो बढ़ी हैं। अब मुख्य रूप से सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि जो अनुबंध पत्र या MOU साइन हुए उनको धरातल पे लाना, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, चाहे हम शिवराज जी की सरकार में देखें, इस तरह से बहुत से MOU साइन हुए हैं लेकिन वो धरातल पे आ नहीं पाए। और ये राज्य जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश चाहे वो भारत का मध्य हृदय है और निश्चित रूप से वहां पे अपार संभावना है, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे वो की व्यवस्था हो, तो पर्याप्त संभावना है और उसके साथ मैन पावर भी बहुत है। तो जिस कारण ये लगता है कि ये संभावनाएं निश्चित रूप से सार्थक होगी और यहाँ पे काफी, क्योंकि यहाँ पे की आबादी का प्रयास रहता है कि उद्योग लगाने से बेरोजगारी की दूर हो, जो पलायन की स्थितियां होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव MOU साइन हो, जिसके तहत, क्योंकि जिस तरह की देश के और राज्य की शिक्षा होगी उस तरह से उसका सरलीकरण होगा और उसकी तरह उसका विकास तय हो सकेगा। तो निश्चित रूप से आप लौट के आए हैं, जिस तरह से उसका सामने आप पटाक्षेप होगा कि किस तरह से MOU साइन हुए हैं और उनमें कितना निवेश धरातल पे आता है, तो ये अभी प्रोसेस में लगेगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री आशान्वित है और जिस तरह से उनके ब्यूरोक्रेट गए थे और जिस तरह से उनको लग रहा है कि ये हम काफी कुछ यहाँ की बेरोजगारी और यहाँ के संसाधनों का दोहन कर सकेंगे, तो जिस तरह से एक विकसित मध्य प्रदेश को और एक विकसित भारत के में योगदान होगा, क्योंकि वहाँ के भारत की GDP में का योगदान है मध्य प्रदेश का, तो ये काफी बड़ा योगदान है। इसी तरह अगर समृद्ध भारत होगा तो इसी तरह से है कि राज्य अगर समृद्ध होंगे, अब देखना यह होगा कि सरकार किस तरह से इनको धरातल पर लागू कर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर व्यापारिक संबंध दोनों ही देशों से अच्छे रहे हैं और कई सेक्टर्स बूस्ट होंगे, इससे यही उम्मीद हम कर सकते हैं। मनोज जी, सवाल आपसे यही है कि अब देखिए, टेक्सटाइल की बात कर लें, लॉजिस्टिक्स की बात कर लें, पर्यटन की बात कर लें, तो मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं इन तमाम क्षेत्रों में। और खेलों की भी बात कर लें तो इस दिशा में भी MOU हुए हैं स्पेन की यात्रा के दौरान।
तो कौन से सेक्टर्स स्पेन और विदेश यात्रा के बाद बूस्ट हो सकते हैं, जिसका मध्य प्रदेश के युवाओं को, यहाँ के लोगों को सीधा लाभ मिलने वाला है? बाजार पर किस तरह असर पड़ेगा, क्योंकि उद्योगपति लग रहा है कि रुचि दिखा रहे हैं यहाँ पर निवेश करने के लिए? लॉजिस्टिक्स के लिए मध्य प्रदेश से बेहतर कोई राज्य नहीं है जी। इस पे ज्यादा प्रयास किए जाने चाहिए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत तेजी से उद्योगों की परिस्थितियां, रोजगारों की जो परिस्थितियां हैं उसको, और जो उत्पादन है उसको बहुत तेजी से बदल रहा है, जिसके संकेत आकर्षित करने से पहले इसका भी विश्लेषण करना पड़ेगा कि आने वाले समय में, क्योंकि आज निवेश आता है तो 2-3 साल में प्रोडक्शन चालू होता है, उस समय तक जो है ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंचेगी और ये कितना प्रभाव डालेगी। आज के समय में इसका इस बार मुख्यमंत्री जी के साथ नगरीय विकास के जो ACS हैं वो, उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, वो साथ में गए हुए हैं। मुझे लगता है कि इस और भी शासन ने सोचा होगा, चर्चा हुई होगी, क्योंकि पूरे विश्व में अब इसी आधार पे निर्णय लिए जाने लगे हैं, और हमारी सरकार भी संभवतः इसी शैली में काम करेगी तो अच्छे निवेश आने की संभावना बढ़ेगी। एक और उद्योग है जो हम 90 के दशक में चूक गए थे उसका लाभ लेने में, और अब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कई गुना बेहतर अवसर हमारे पास है, इस तरफ भी ज्यादा प्रयास किए उपलब्ध है। शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जमीनें उपलब्ध हैं और हम एनर्जी सरप्लस है, तो इस और बहुत संभावनाएं बनती हैं। हमने सरकार को इस बारे में लिखा भी है कि इस और ज्यादा प्रयास करें, क्योंकि ये नए समय के जो उद्योग हैं जिनमें नवाचार बेहतर तनख्वाह वाला होता है, और जो उद्योग है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें जिस तरह की संभावनाएं आ रही हैं लॉजिस्टिक्स के साथ साथ, वो मध्य में होने के कारण उनका अतिरिक्त लाभ हमको मिलेगा ही। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। रमेश जी, क्या ये प्रक्रियाएं आसान हुई हैं, जो नीतियां बनाई गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, जिससे अब उद्योगपति भी भरोसा जता रहे हैं और वो विश्वास उनमें लौट आया है कि हाँ, हम मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा? जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि आप हमारे यहाँ पर आइए, निवेश करिए, तो आपको रिटर्न गिफ्ट हमारी सरकार देने वाली है। तो आपको लगता है नीतियों का जो फायदा है वो मिल रहा है और इसी कारण निवेश बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश के लोग जाहिर तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं? जी निश्चित रूप से। आवाज आ रही है अब ठीक से? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। मेरी आवाज? जी हाँ, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने उनका सरलीकरण किया है। उसमें सबसे बड़ा सरलीकरण तो उन्होंने ये किया है, उन्होंने एक डेस्क ऐसी बनाई हुई है कि जो निवेशक अगर आएंगे तो वो उस डेस्क की जिम्मेदारी होगी कि उनकी जो आधारभूत औपचारिकताएं हैं वो डेस्क पूरी कर सके। अभी जब मुख्यमंत्री जी गए थे स्पेन और दुबई की यात्रा में, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने अधिकारियों की जो टीम लेकर के गए हैं, जो टोली लेकर के गए हैं, उसमें न केवल जिन सब विभागों में निवेश हमको चाहिए थे, बल्कि वो एक डेस्क के भी एक प्रभाग को लेकर के गए थे, तो ताकि अगर कोई ऐसी बात आती है और कोई अगर फाइनल स्टेज में अगर आती है तो वो उसके वही औपचारिकता से पूरे हो सके थी। जब स्पेन में थे पहले दिन, तो 200 करोड़ के निवेश पर तो हस्ताक्षर हो चुके थे। तो इसके साथ साथ उन्होंने जैसे भूमि का आवंटन है, पर्यावरण की अनुमति है, जल की निकासी का है, प्रदूषण का है, ये जो बहुत सारी औपचारिकताएं हैं, इसमें कई बार जो समय लगता था, मोहन यादव जी ने, हमने देखा जो उन्होंने 3-4 तरह के निवेश की बातें की थी। एक वैश्विक निवेश की स्थिति भी थी, एक रीजनल भी थी, और फिर जिला स्तर पर भी उन्होंने कहीं पर जाकर के की थी। तो उन सारी चीजों में इस प्रक्रिया का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया था। तो मैं समझता हूँ इससे आकर्षित होगा। और फिर निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश चूंकि भारत के बिल्कुल बीच में पड़ता है, तो यहाँ अगर उद्योग आएगा तो उसके चारों कोनों में जाने की, आवागमन की, स्वाभाविक रूप से इन सब चीजों का उसमें ध्यान रखा गया है, और इससे निवेश निश्चित रूप से बढ़ेगा और इससे कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को लाभ मिलेगा। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ जी। मनोज जी ने AI के प्रति अलर्ट किया है, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा सुझाव उनका है। दूसरा मैं ये भी देना चाहता हूँ, वो जो गाँव के युवा हैं, तो खाद्यान्न आधारित जो लोकल इंडस्ट्री डाले, लोकल इंडस्ट्री, हाईटेक वाली इंडस्ट्री तो निवेशक डालेंगे, तो लोकल इंडस्ट्री गांव की जरूरत, तहसील की जरूरत, या उस कस्बे की जरूरत, या उस ब्लॉक की हो सकती है, वो चावल की भी हो सकती है, वो धान की हो सकती है, आटा पीसने की हो सकती है, वो जो, या फलों के रस की अचार डालने की हो सकती है, वो जो छोटी छोटी लोकल की फैक्ट्रियां हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें ग्रामीण युवाओं को, जो स्टार्टअप हमारी योजना है
उसमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में मध्य प्रदेश का स्वरूप बहुत विकसित होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि इसका स्वरूप विकसित करने की कोशिश हो रही है और वो रंग भी ला रही है। भूपेंद्र जी, आपसे सवाल है, ये तमाम सेक्टर्स में कोशिश हो रही है निवेश लाने की, जैसे ये बूस्ट भी हो रहे हैं, टेक्सटाइल की बात कर लें, पर्यटन की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, लेकिन सांस्कृतिक सहयोग वर्ष मनाने की घोषणा हुई है। दोनों ही देशों के बीच में जो सामंजस्य है वो बना रहे। यहाँ की संस्कृति कैसी है, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी देखा था, वहाँ की संस्कृति कैसी है, धरोहरें कैसी है वहाँ की, वो भी उन्होंने समझा। और मध्य प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि विरासत से विकास का संकल्प लेकर सरकार आगे चल रही है। अब ये सांस्कृतिक सहयोग अगर बढ़ाया जाता है तो इसके माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, निश्चित रूप से बिना संचार और सांस्कृतिक परंपराओं के निवेश नहीं होता, और हमारी काफी कुछ समानताएं हैं उनके साथ। और वहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे आप खाड़ी के देशों में समझ लें और वहाँ के मूलतः स्पेन में भी हमारे लोग आईटी की सेक्टर में हो, और चाहे वहाँ के खाड़ी के देशों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वहाँ के एयरपोर्ट के सिस्टम में हो, तो वो सारी चीजों में भारतीय बहुत आगे है। और उसके कारण वहाँ की जो कल्चर है और यहाँ की कल्चर और जो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य में जिस तरह से जो फार्मूला सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया था, वो मध्य प्रदेश सरकार उसको लागू करने वाली है। और जिसके कारण ये उन्होंने पहले कहा था कि हम गुजरात जिस राज्य से कर रहा है सिंगल विंडो सिस्टम थे, और उसी तरह से निवेश एक ही विंडो पे सारी चीजें निपटाई जाएंगी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम चीजें मिलना और निवेश के लिए, तो यहाँ जमीन है, पर्यावरण है, पानी है, सड़क है, बेसिक चीजें हैं। और दूसरी बात ये मध्य क्षेत्र में आता है, बिल्कुल चारों तरफ से कनेक्टिविटी है, और जिसके कारण चाहे वायु से कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे मार्ग से हो, चाहे बाई सड़क हो, तो ये सब चीजें जब निवेशक को ये चीजें मिलती है, बेसिक चीजें जो 3 चीजें हैं, तो वो निवेश करने के लिए तैयार होता है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे मैन पावर भी है। तो ये जो आईटी के सेक्टर और पर्यावरण में देखिए, हमारे यहाँ अभ्यारण्य केंद्र हैं, उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भोपाल हो, इंदौर हो, ये क्षेत्र हमारे आईटी के सेक्टर में भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरी जो एक्टिविटीज के जिस तरह से हमारा जो और यहाँ की जो शांति है, व्यवस्था है, वो करती है, क्योंकि वो जो जहाँ पैसा लगाता है तो वो चाहता है कि वहाँ पीस और शांति होना चाहिए। हमारा पैसा जहाँ निवेश हो रहा है तो वहाँ पे कम से कम हमको रिटर्न तो मिले। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है जिस सारे सरकार से। बस महत्वपूर्ण कड़ी ये है, उन्हें एमयू को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का उनका निवेश का लक्ष्य है मोहन सरकार। अब देखिए, इस तरह से लक्ष्य तो सरकार रखती है, और उनकी जो प्रशासनिक मिशनरी है वो भी एक्टिव लोगों की है, और कई बार उनके साथ अभी 2 प्रवास में और भी गए हैं, तो वहां से भी लाए हैं, चाहे जापान के प्रवास में गए, उससे पहले और भी देश में। तो इस तरह से जो आया है, तो अब बात यहाँ होती है कि निवेश को जितनी तरीके से सरलता से वो आकर्षित कर पाएंगे एमयू के बाद और निवेश में धरातल में, तो उसमें समय अवधि लगती है, लगभग 1 से 2 साल लग जाते हैं। तो लेकिन सरकार अगर क्रियान्वयन सबसे बड़ी, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है और जो पर्वत, चाहे मालवा का हो, चाहे बिंद का क्षेत्र हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, इनकी अपनी एक विशेषता है, चाहे एग्रीकल्चर के रूप में हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के सिस्टम में हो। तो ये जो यूनिट इकाइयां हैं, तो किसानों गाँव को पलायन नहीं करना पड़ेगा, रोजगार मिलेंगे। तो ऐसे स्टार्टअप योजनाएं हो, चाहे फूड यूनिट हो, और चाहे वो किसान के संबंधित चीजें हो, वो ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल को भी फायदा होगा, और वहाँ के किसान को और वहाँ के जो बेरोजगार युवाओं को सबको। ये समग्र मध्य प्रदेश की विकसित अवधारणा का एक अंग होगा। बिल्कुल मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जैसे कई कंपनीज हैं जो स्पेन की कंपनीज यहाँ पर काम कर रही है, हमारी भी कई कंपनीज हैं जो विदेशों में काम कर रही है, दुबई और स्पेन की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अब मध्य प्रदेश अगर आगे आया है और वहाँ से निवेश की उम्मीद हम कर रहे हैं, इससे जॉब सेक्टर पर कितना असर पड़ने वाला है? ये कहा जा रहा है कि रोजगार के नए द्वार खुलने जा रहे हैं, तो कितना एम्प्लॉयमेंट यहाँ से जनरेट हो सकता है? देखिए, पूरी कवायद जो है वो इकोनॉमी बूस्ट करने और रोजगार उत्पन्न करने की ही है। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश से युवाओं का पलायन दूसरे प्रगतिशील प्रदेशों या शहरों में होता है जी। इसको कम करने के लिए निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। अब जहाँ तक रोजगारों की बात है, तो रोजगारों का सृजन जितना हो रहा है उतने ही रोजगार समाप्त भी हो रहे हैं आज के जो तकनीकी युग में। तो हमें इससे सामंजस्य बिठा के और अपनी जो शिक्षा प्रणाली है और अपने यूथ को उस तरह से तैयार करना, अपने शहरों को उस तरह से तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। निश्चित रूप से जो निवेश आ रहा है, इससे रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, उनको उसके लिए हमें अपने मैन पावर को मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्किलिंग का जो इंडेक्स है वो आप देखेंगे तो उसमें सुधार की जरूरत दिखाई देती है। उस तरफ भी सरकार ने
आपके राज्य में आता है तो 4-5 चीजें देखता है वो। पहले तो हमने भरोसा हासिल किया है ग्लोबल लेवल पे कि हम प्रोग्रेसिव स्टेट बनने के रास्ते में हैं। हम आपको जितनी भी तरह की राहतें दे सकते हैं वो दे रहे हैं। उसका एक उदाहरण देखने मिलता है, जो 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी होटल्स के लिए भोपाल में 8-9 5 स्टार होटल्स बनने की प्रक्रिया में है। तो इस तरह की जब सब्सिडीज या राहत या पॉलिसी इंसेंटिव दिए जाते हैं तो रोजगार अपने इंडस्ट्री आकर्षित होती है और रोजगारों के अवसर स्थानीय लोगों को ज्यादा मिलते हैं। हमारे जो टूरिज्म है उसमें बहुत स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है, क्योंकि उसके लिए जिस तरह की स्किल की जरूरत है वो लोकल लेवल पे उनको ट्रेन किया जा सकता है। हम आप सब जानते हैं 3 राज्यों में से एक है। हमारे यहाँ बहुत सारे टाइगर रिजर्व और नेशनल ऐसे शहर है जहाँ पे नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो ऐसे क्षेत्रों में वेलनेस इंडस्ट्री की भी बहुत गुंजाइश है। यहाँ पे आप जानते हैं दुनिया भर के लोग सस्ते इलाज के लिए इंडिया आते हैं और मध्य प्रदेश इसका गढ़ बन सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन जोन भी है। हमारे प्रयास भी सरकार के उतने ही गंभीर हैं। बिल्कुल रमेश जी, टेक्सटाइल पर भी फोकस हमको दिखाई दिया है। टेक्सटाइल सेक्टर की अभी के मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? और अब ये माना जा रहा है कि कई MOUs वहां से साइन हुए हैं, रुचि दिखाई है उद्योगपतियों ने टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश के लिए। तो इसके बाद क्या बदलाव देख पाते हैं आप मध्य प्रदेश में? देखिए, स्वाभाविक रूप से टेक्सटाइल को लेकर के मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। और जिन दिनों भारत में कई प्रदेश बहुत पिछड़े हुए थे, की साड़ी और चंदेरी की साड़ी ये बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में जानी जाती थी। तो ढाका की मलमल के लिए जो कपास था वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से जाता था। तो स्वाभाविक रूप से टेक्सटाइल क्षेत्र में मध्य प्रदेश में खासतौर से बहुत संभावना है। ये संभावना कहीं ना कहीं विशेषज्ञता की भी संभावना है और उसकी जो कौशल है, कला और कौशल की भी संभावना है। ऊपर हमारे यहाँ कपास का भी जो उत्पादन होता था पूरी देखेंगे, जो मध्य भारत और ग्वालियर संभाग से लगकर के पूरे मालवा की और महाकौशल तक आती है। तो यहाँ जो कपास का उत्पादन था, इसका उत्पादन 300 साल पहले देवी अहिल्याबाई ने आरंभ किया था। तो स्वाभाविक रूप से तब से ये कपास का निर्यात होता है और लगभग 250 साल हो गए हमारे यहाँ महेश्वरी की साड़ी को। तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल की हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं थी और इसीलिए अगर बिल्कुल संभावनाएं अपार हैं मध्य प्रदेश में और इन तमाम सेक्टर्स में निवेश लाया जा सके, जिससे मध्य प्रदेश के युवा, यहाँ के लोग लाभान्वित हों और विकास की नई रफ्तार मध्य प्रदेश पकड़े। यही कोशिश है मध्य प्रदेश सरकार की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। आप सभी का बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो वैश्विक निवेश के नए पड़ाव पर अब मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। टेक्नोलॉजी की बात कर लें, डिजिटलीकरण की बात कर लें, तो इन तमाम सेक्टर्स पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस है। और जब मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे तो कितना निवेश मध्य प्रदेश को मिला है ये हम देखेंगे, आपको भी बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।